भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। जहां पाकिस्तान में भारत का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर चला, जहां आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके में भारत की स्ट्राइक देखी गई, जहां आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक। कुल 9 ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक देखी गई, जहां मसूद अजहर के बहावलपुर ठिकाने पर यह हमला किया गया। हमले में भारत ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, जहां पाकिस्तान में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। इसके साथ ही जहां पाकिस्तान में स्ट्राइक पर भारतीय सेना का पोस्ट न्याय हुआ। जय हिंद भारतीय सेना। यह हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से बदला लिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये बदला ऑपरेशन सिंदूर जिसे नाम दिया गया है। जिस तरह से पहलगाम में जो मासूम लोग थे, जो निर्दोष लोग थे, उनके साथ जो भी इस तरह से दर्दनाक उनकी हत्या की गई थी, जहां महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को मारा गया था, उसके चलते इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, देखा जाए तो ये जवाब है जहां पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था, जहां निर्दोषों को मारा गया था, बेवजह उनके ऊपर दर्दनाक इस तरीके से वार किया गया था, उसका ये कहा जाए तो जवाब था। जी बिल्कुल, 9 ठिकानों पर जो है, जो कि आतंकी ठिकाने थे, उन पर ये हमला किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, वहाँ की सेनाओं को निशाना नहीं बनाया गया। जो इनपुट इकट्ठे किए गए थे 15 दिन के अंदर, उनमें जो आतंकी संगठन थे उनको निशाना बनाने का काम किया गया। और ये जनता में जो भारत की जनता में जो आक्रोश था, उसका ये बदला है जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और ये वही ठिकाने हैं जहां से ये साजिश रची गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो जानकारी ले रहे हैं। हम जानेंगे आपको आतंकी जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसका बदला जो है वो लिया गया है। जो एयर स्ट्राइक है वो इंडिया के द्वारा की गई है। जनता में आक्रोश था। अब आप युवा हैं, क्या कहेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, हालांकि जानकारी जो है वो यहाँ पर लोगों को है, सोशल मीडिया के जरिए लगातार जो है वो जानकारी लेने का काम कर रहे हैं। और लगातार जो अपडेट आ रही है उसमें एलओसी पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार फायरिंग जो है वो चल रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 5 जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों के कारण ये स्कूलों को बंद आगामी आदेश तक किया गया है। बॉर्डर वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से अलर्ट पर कल से जो है वो पुलिस है, खुफिया तंत्र है। और गृह विभाग की कल, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक ली थी, उसके बाद मुख्य सचिव के द्वारा भी बिल्कुल। मनोज जी, हमारे साथ यहाँ पर राजधानी रायपुर से भी अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अविनाश, जिस तरह से ये बदला कहा जाए, जो हमला किया गया था उसका बदला लिया गया है, इस पर राजधानी रायपुर में किस तरह का माहौल दिखा जा रहा है, जहां अचानक रात को जिस तरह से हमला हुआ, सुबह सब उठकर देख रहे हैं कि ये न्यूज मिली है, इस पर क्या रिएक्शन है वहां पर मौजूद लोगों का? बिल्कुल, देखिए, पूरे राजधानी रायपुर के लोगों में भी खुशी का माहौल है। और सभी के अंदर जो आक्रोश था पहलगाम की घटना के बाद, वो आक्रोश अब कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में अब वो सरकार के प्रति भरोसा उठा है। इंडियन आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है, 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी ने किया है, इसको लेकर अब आम जनता जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रही है, खासतौर पर राजधानी रायपुर की, क्योंकि राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया की मौत जो है पहलगाम आतंकी घटना में हुई थी। और उस घटना के बाद
सभी को इंतजार था कि कब ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो और आतंकवाद के जो समर्थक हैं उन्हें करारा जवाब दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए। और इसी का एक लंबे समय का इंतजार था, लेकिन 15 दिनों बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उन आतंकियों को जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं और ऐसे लोगों पर जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, उन पर एक जवाबी कार्रवाई की गई है। बहुत सारे लोग हैं जो हम उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा जश्न का माहौल है और कैसे यहाँ पर पहलगाम की घटना के बाद आम जनता जो है वो खुश है, क्योंकि पूरे देश भर में इसका एक जश्न मनाया जा रहा है। और पहलगाम घटना के बाद काफ़ी समय से जो है इंतजार था लोगों का कि किस तरह से सरकार बदला लेगी, कैसे इंडियन आर्मी जो है अटैक करेगी। हम सीधे बातचीत करेंगे, महिलाएं हैं और सबसे बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्योंकि पहलगाम की घटना में कई ऐसी जो महिलाएं हैं भारत देश की जिनका सुहाग छीना गया और इंडियन आर्मी ने तब से ये तय किया कि अब ऑपरेशन सिंदूर चलाना है और आतंकियों को नष्ट करना है। तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी घटना हुई और आज फिर उस घटने के बाद से इंडियन आर्मी ने जो है एयर स्ट्राइक किया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कार्यवाही की गई है हमारी भारत सरकार की तरफ से, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से हमारा जो भारत देश है वो हमेशा शांति के लिए हमेशा अपना पहला कदम रखता है, हमेशा हाथ बढ़ाता है। लेकिन इस बार जो हमला हुआ कश्मीर पे, पहलगाम में टूरिस्ट लोगों पे हमला किया गया, उनसे पूछ के हमला किया गया कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो इस बार हमने जो जवाब दिया है उन्हें, ये बहुत ही ज़रूरी था और ये जवाब मिलना ज़रूरी भी है, ताकि हर एक आतंकवादी को ये समझ में आ जाए कि अगर वो हम पे वार करेगा तो हम पलट के वार जरूर करेंगे। धन्यवाद। और भी महिलाएं, और बड़ी बात इन्होंने कही है कि लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे पहले शांति वार्ता करता है, बाद में जवाबी कार्रवाई करता है। मैम, कैसे देखते हैं आज जो है आतंकियों पर एक बड़ा अटैक इंडियन आर्मी ने किया है? बहुत ज़रूरी था। हमारे जो प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सालों से देखते आ रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ ही उनको चुन के उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है देश में। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से उत्साह है और लोगों में कहीं ना कहीं वो खुशी है, क्योंकि रायपुर से भी दिनेश मिरानिया जो कि अपने परिवार के साथ वहां पर घूमने गए हुए थे, उनके साथ भी ये घटना हुई, उनकी भी मौत हुई। और तब से राजधानी रायपुर वासियों में भी ये आक्रोश था कि कब पहलगाम घटना का सरकार बदला ले। और आज वो दिन आ गया है कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को, क्योंकि एयर स्ट्राइक किया गया है, कुछ लोग सबूत भी मांगते हैं एयर स्ट्राइक का, लेकिन आज इंडियन आर्मी ने साबित कर दिया कि कैसे हमला किया जाता है। इंडियन आर्मी ने जो कदम उठाए हैं इस धर्म के आधार पर हुए आतंकवाद के लिए, मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही वाजिब कदम है और इंडिया को हमेशा फाइट बैक करना चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसे धर्म के आधार पर हुए आतंकवाद के खिलाफ हमें कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। बिल्कुल, जो कार्यवाही हुई है वो बहुत ज़रूरी थी। जी हाँ, ये जो कार्रवाई हुई बहुत ज़रूरी थी। ये अभी नहीं, इनको पहले ही कर देना चाहिए था। धर्म के आधार पर ये हमेशा पाकिस्तानी हम पर हमला करते आए हैं। उनको 1 मिनट नहीं लगता कि यहाँ के सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन देखिए, एक सिपाही बनने में कितने समय लगते हैं। एक माँ का बेटा छीन जाता है, एक पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है, उनको 1 मिनट, 1 पल भी नहीं लगता। लेकिन उनको बनाने में कितना समय लगता है हमें। वो आतंकवादी आते हैं, एक गोली उड़ाते हैं और धर्म के नाम पे पूछ के चले जाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आक्रोश भी है और इस बात की खुशी भी है कि भारत सरकार जो है, केंद्र की सरकार अब जवाबी कार्रवाई कर रही है। आर्मी जो है, इंडियन आर्मी है, वो पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है। आज पूरे देश भर के 244 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल भी है। और लेकिन इस मॉक ड्रिल के बारे में भी जो है पूरी चर्चा देश भर में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भिलाई में भी, दुर्ग भिलाई में मॉक ड्रिल होना है। और देखिए कि किस तरह से हमले की तैयारी भी की जा रही, हमला भी किया जा रहा है और हमले की तैयारी भी की जा रही कि कहीं ऐसे पैनिक स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है अगर, तो उस समय भी लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका भी ख्याल जो है सरकार रख रही है। और कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि पहलगाम की घटना के बाद ये बड़ी जवाबी कार्रवाई है और इसके साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं भारतीयों को थोड़ी खुशी देखी जा रही है, लेकिन जो आक्रोश उनके दिल में है, जो आग जल रही है बदले की, वो अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। और इसके साथ ही कहा जाए तो ये हमला किया गया है, इसकी भी शुरुआत है, अभी और भी इस तरह के कई हमले हो सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद।